श्री रघुवीर देवकी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। सरकार ने पहले कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत ज्यादा बढ़ गई और आज जो किसान है वो खाद की लाइन में लगा हुआ है। डीएपी की बिजाई हो रही है, लेकिन आज वो मिल नहीं रही और टोकन के द्वारा मिलती है। और जब शाम को सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं तो कई बार कह दिया जाता है कि स्टॉक नहीं है, लेकिन जब मिलता भी है एक एक दो दो कट्टे, तो उसके साथ जो नकली दवाइयां हैं उसको देने का काम करते हैं। उस पर रोक लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मसले में पृथला में पूरा जो पृष्ठभूमि है, पृथला फरीदाबाद जिले में पड़ता है। देहाती क्षेत्र है, 104 गांव हैं, कोई शहर नहीं है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो जीटी रोड पे पड़ता है, बल्लभगढ़ से शुरू होता पहला गांव पिछड़े हल्के का है। इधर पलवल से चलते हैं तो पहला गांव पिछड़े हल्के का पड़ता है। जीटी रोड पर एक ट्रामा सेंटर बनाया जाए, ये मेरी मांग है। और जो कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाते हैं आप, लेकिन दूसरे क्षेत्र का, पलवल क्षेत्र का जितना भी कूड़ा करकट है उसका जो डालने के लिए हमारे फिरोजपुर गांव है और डंपिंग सेंटर बना दिया, जबकि बिल्कुल पास में गांव है और बीमारी फैलने का डर है। कितने बार कितने लोग बीमार हो जाते हैं। आसपास फिरोजपुर गांव केवल 200 मीटर है, 500 मीटर आलापुर है, 1 या 1.5 किलोमीटर अगवानपुर है। तीनों गांवों के लोग परेशान हैं। तो उसको हटाकर पलवल के कहीं भी वो अपने डंपिंग का सेंटर बनाया जाए। कूड़ा करकट दूसरे क्षेत्र का हमारे क्षेत्र में क्यों डाला जाए, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। इसी तरह हमारे वहां सड़कों का बुरा हाल है। अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो समय नहीं है, केवल आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा से तर सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई सड़कों पर केवल रोड़े डाल दिए हैं, अभी तार को नहीं डलाया। आगे सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसे जल्दी से करवाने का सरकार से आपसे निवेदन है। और पलवल जिले में मेरा जो क्षेत्र है पृथला, वो 2 जिलों में पड़ता है। पलवल के 34 गांव हैं, फरीदाबाद के 70 गांव हैं और वहां कोई उपमंडल नहीं है। हमें दूसरे हलकों में, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए। तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से, पृथले के 34 गांवों में, पृथला हमारी 9 से 14 मुझे सेवा करने का मौका दिया था वहां की देवतुल्य जनता ने। तो वहां 34 गांवों में पृथले में हमारी जो मांग है उसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए। हमें शहरों में नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहां पहले ही ब्लॉक का दर्जा हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में माननीय हुड्डा साहब ने वहां बनाने का काम किया था। और इसी तरह फरीदाबाद के जो 70 गांव हैं
उसमें भी कोई उपमंडल नहीं है, ना कोई शहर है हमारे, ना कोई कस्बा है। 3 बड़े गांव हैं। 2 उप तहसील बनाने का काम किया था हुड्डा साहब की सरकार ने 9 से 14 के बीच में। तो मोहना बड़ा गांव है, मोहना दयालपुर दोनों जगह उप तहसील है, फतेहपुर तीनों बड़े गांव हैं। 70 गांवों में कहीं भी इन 3 बड़े गांवों में सरकार जहां भी चाहती है वहां उपमंडल बनाने का काम करें, ये मेरी मांग है। इसी तरह हमारे पलवल जिले के जो 34 गांव हैं, उसमें जनाब कोई महाविद्यालय नहीं है। अलावरपुर गांव में 20,000 की जनसंख्या है, वहां पर एक महाविद्यालय खोला जाए। और बल्लभगढ़ जो ब्लॉक है उसमें जो हमारे 70 गांव हैं, वहां से 29 सदस्य हैं ब्लॉक कमेटी के, लेकिन नाम बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ का नाम बदल के उसे दयालपुर, अटाली, खैंसा जो तीनों बड़े गांव हैं और एक ही बड़े रोड पे पड़ते हैं बीच में, वहां उनके नाम से उसको बदला जाए।